बाबा कौम महात्मा गांधी जी की आज जयंती है। मुल्क गांधी जी को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। सच्चाई और अदम तशद्दुद की राह पर चलकर उन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलाई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल समेत कई सरकर्दा लीडरों ने राजघाट पहुंचकर गुलाह अकीदत पेश किए। तो पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गुलाह अकीदत पेश किए। तो पूरा मुल्क आज खराज अकीदत बाबा कौम महात्मा गांधी को पेश कर रहा है। सरकर्दा लीडरान की जानिब से राजघाट पहुंचकर खराज अकीदत पेश किया गया। सदर जमहूरिया अगर रामनाथ कोविंद की बात करेंगे तो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खराज अकीदत पेश किया। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और उन्होंने गुलाह अकीदत पेश किया। हर कोई बाबा कौम को सलाम पेश कर रहा है। पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और उन्होंने बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया, गुलाह अकीदत पेश किया। इसके अलावा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी राजघाट गए और इन्होंने भी गुलाह अकीदत पेश करते हुए बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी राजघाट पहुंचकर उन्होंने खराज अकीदत पेश किया बाबा कौम को। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी राजघाट पहुंचे और उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। और अगर एमपी की हम बात करें तो गांधी जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बाबा कौम महात्मा गांधी को याद करने की रस्म अदायगी की जा रही है। मगर राजधानी भोपाल में गांधी जी से वाबस्ता यादगार को कायम रखने की किसी को फिक्र नहीं। गांधी जी का भोपाल से खास रिश्ता था और नवाबी अहद में मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी जी कई बार भोपाल आए थे। गांधी जी ने राहत मंजिल में क़याम किया था और बेनज़ीर ग्राउंड में अवामी जलसे से खिताब किया था। राहत मंजिल हो या बेनज़ीर ग्राउंड हो या दूसरे मकामात हो, सब हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब खस्ता हाली की शिकार हैं। गांधी जयंती के मौके पर मुहिब्बान भारत तंजीम के जरिए रैली निकालकर गांधी जी की तालीमात को आम करने और उनकी यादगार को कायम करने का मुतालबा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त रास्त तौर पर हमसे जुड़ रहे हैं। मेहताब, गांधी जी की जो तमाम यादगारें थीं भोपाल में, उन्हें कहीं ना कहीं फरामोश किया जा रहा है। ऐसे में आप मुहिब्बान भारत तंजीम के जरिए जो रैली निकाली जा रही है, उनके हमरा मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी बताएं कि वो क्या चाहते हैं। हाँ सना, मैं बता दें कि इस वक्त हम भोपाल के इकबाल मैदान में मौजूद हैं और मुहिब्बान भारत, आप देखिए कि यहाँ पे लोग जो है रैली की अपनी तैयारी कर रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। और इन तमाम लोगों की जो कोशिश है, जो डिमांड है, इनका कहना यही है कि गांधी जी जब भोपाल से खास रिश्ता था तो रस्म अदायगी के तौर पर कोई काम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जब हम गांधी जी की बात करते हैं और तो गांधी जी के सपनों को साकार करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे साथ जो है कुछ बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो, क्योंकि गांधी जी का जो फलसफा था अहिंसा की जो बात करते हैं, तो अहिंसा में जो है कि मुल्क में हिंसा की अगर बात होती है, अदम तशद्दुद की बात होती है, दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आज आप लोगों ने गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। क्या डिमांड है? 2 अक्टूबर आज गांधी जी का जन्म दिवस है। हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि गांधी अहिंसा के पुजारी थे और गांधी के अहिंसक देश में भारत की जो संस्कृति बनती जा रही है कि महिलाओं को कब्र से निकालकर बलात्कार करेंगे, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में, चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे बालमपुर हो, चाहे धार हो, महिलाओं, आदिवासी, दलित, मुस्लिम महिलाओं के साथ जिस तरह के आपने अपनी नफरत और हिंसा को निकालने का तरीका बनाया है, महिलाओं के बलात्कार, और आज की सरकार बलात्कारियों को बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रही है, उन्हें बचा रही है। तो सरकार का ये यौन अपराधों के प्रति जो सरकार की संवेदनशीलता बढ़ रही है अपराधों के प्रति, हम चाहते हैं कि सरकार इसको खत्म करे। इस फांसीवादी सरकार को बदलने के लिए हम यहाँ इसको खत्म करें। गांधी जी की जो हम बात करते हैं, भोपाल की बात करते हैं, भोपाल में गांधी जी आए, उनकी यादें, लेकिन सब के सब जो है सिमटती जा रही है, उसको तरफ सरकार को कोई ध्यान नहीं है।
देखिए, सरकार असल में गांधी का इस्तेमाल तो करना चाहती है, जी। लेकिन गांधी जी के विचारों पे नहीं चलना चाहती है। इस समय सरकार बड़े पैमाने पर गांधी जी की तस्वीरों को लेकर, उनके नाम को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके विचारों पर नहीं चलते। यदि चल रहे होते तो आज मुझे ये बताइए, इस देश में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, हाल ही एक फैसला दिया है। फैसला क्या दिया है? एक बड़ा बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा 92 में, हजारों लोगों ने देखा कि वो टूट रहा है, कार सेवक उसको तोड़ रहे हैं, और जितने नेताओं को आज बरी किया गया है वो सब उसका आह्वान करने में शामिल थे। वीडियो है, ऑडियो है, विजुअल्स है, सब कुछ है। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उसको किसी ने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, ये तो स्वाभाविक रूप से हो गया है। तो हम अदालतों की भी बात करेंगे, गांधी जी की जब बात कर रहे हैं तो सवाल यह है कि जब गांधी जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग इन तमाम रैली को निकाल रहे हैं, और रैली के साथ साथ आप लोग भोपाल में यादगार कायम करने की बात है, और बात ये भी हो रही है कि गांधी जी की जब हम बात कर रहे हैं, जब तक यादगार नहीं होगी तो रस्म अदायगी क्यों की जा रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि 1929 में गांधी जी भोपाल आए थे, राहत मंजिल में रुके थे, आज राहत मंजिल का कोई पता नहीं है। तो बापू का हमारे भोपाल से बहुत गहरा नाता है। नवाब साहब ने अपनी कोठी से लेकर बेनजीर कॉलेज तक उनके लिए खादी का पूरा कालीन बिछवाया था, वहां पर उनकी सभा हुई थी। आज उसी बेनजीर कॉलेज को देख लीजिए आप, वहां पर कंस्ट्रक्शन वालों ने पूरा कब्जा कर रखा है, तोड़फोड़ हो गई है, सारे नशे करने वाले लोग वहां इकट्ठा होते हैं। तो गांधी जी की यादों को अगर आप उनको याद कर रहे हैं तो उनकी यादों को समेटने का काम भी कौन करेगा? आज शिवराज सिंह चौहान जी और कमलनाथ जी ने भी इन गांधी जी को याद किया, लेकिन उनके इतिहास को, उनकी ऐतिहासिक यादगारों को संवारने का और सजोने का काम कौन करेगा? सरकार को करना चाहिए। सजोने की जो हम बात करें, गांधी जी नशाखोरी के सख्त खिलाफ थे। नशाखोरी भी शहर में बढ़ती जा रही है। आज आपने अपने हाथ में भी पोस्टर लिया है नशाखोरी के खिलाफ जो है, तो आज के दिन क्या क्या डिमांड करें? जैसे कि हम सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और गांधी जी की जयंती है। गांधी जी हो या तमाम जो क्रांतिकारी रहे या तमाम जो महान मनीषी रहे आज़ादी आंदोलन में, उन्होंने जो बेड़ा उठाया था कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से वो समाज में भी हो रहा था, उसके लिए जो बहुत बड़ा कारण था शराब, नशा, अश्लीलता, इन सब पर रोक होना चाहिए। इसको लेकर गांधी जी भी लड़े थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज 21वीं सदी में भी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, लगातार रेप, गैंगरेप की घटनाएं हो रही है, चाहे वो पूरे देश भर में हम देखें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ये घटनाएं बढ़ रही है। और हम लोग गांधी जी की जो शिक्षा थी या तमाम जो महान मनीषियों की शिक्षा थी कि शराब नशा जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जो एक मानसिकता बन रही है लोगों की क्राइम करने की, उसे भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग लगातार ऐसे ये एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे शराब नशा अश्लीलता पर रोक हो पाए। रैली यहाँ पर लगी, निकलने की तैयारी हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग अपने हाथों में बैनर, पोस्टर सब लिए हुए हैं। साथ चाहते हैं कि जब हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, बाबा कौम की बात करें, और बाबा कौम ने जो तालीमात दी है उस तालीमात पर हकीकी तौर पर अमल होना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान को हम गांधी जी के सपनों का जो है भारत बना सकें। बिल्कुल, और यही हम ये देखते हैं कि हर मंच पे गांधी जी के नाम का इस्तेमाल और किया जाता है, लेकिन उनके फिक्र और सोच पर अमल पैरा होने की बेहद ज़रूरत है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुहिब्बान भारत तंजीम आज एक रैली निकाल रही है और रैली निकाल कर न सिर्फ गांधी जी को याद कर रही है, बल्कि गांधी जी की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन भी कर रही है। और अगर NCPUL की बात करेंगे